इसी तरीके से इन्होंने पब्लिक में ये मशहूर किया कि बेचारा नया नया रफुल शुरू करता था ना, तो ये पब्लिक को कहते थे ये देखना ये अभी वाबी हुआ है ना, करीब ये कादियानी हो जाएगा। मैं पहला बंदा हूं जिसने आके ये बताया कि अल्लाह के बंदो कादियानी तो खुद हनफी हैं, कादियानी तो रफुल करते ही नहीं है। जो बंदी और बरेलवी इनके कादियानी होने के तो चांस है, क्योंकि इनकी तो नमाज का तरीका ही हनफी वाला है। जो रफुल करता है वो तो कभी भी कादियानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका पढ़ा। ये वो ट्रुथ था जो हमारे अहले हदीस भाई नहीं बता सके सब कॉन्टिनेंट में। ये अहले हदीस का काम था ना, ये नहीं देवबंद बरेलवी को बता सके कि भाई कादियानी तो हनफी है, ठीक है। तो मैंने आके अल्हम्दुलिल्लाह शेरों की तरह ललकारा इनको, तो देखें कैसी बिलियां बने हुए हैं ये, कोई इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा अल्लाह के फजल से। हाँ जी बिल्कुल, ये विक्ट्री का निशान। बाज लोग इसकी प्ली लेते हुए ये कहते हैं कि जी अगर इमाम रफुल यदैन नहीं कर रहा तो आपने भी रफुल यदैन नहीं करना। तो ये बिल्कुल गलत प्ली ले रहे हैं कि जी इमाम की पैरवी करनी। इमाम की पैरवी है इंतकाले अरकान में, इसके लिए टर्म यूज होती है इंतकाले अरकान, एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होना। ये आप इमाम से पहले नहीं कर सकते। बाकी अरकान के अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है उसमें आप आगे पीछे हो सकते हैं। कई बार जो तेज पढ़ने वाले हैं वो पहले ही दुरूशी पढ़ के दुआएं पढ़ के फारिग हो जाते हैं, अभी इमाम की मुकम्मल नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है। इंतकाल अरकान आपने पहले नहीं करना, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी पोस्चर्स की है ना वो आपने इमाम से पहले नहीं करनी। लेकिन इमाम अगर रफुल यदैन नहीं करता तो आपने पैरवी करनी है रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सही बुखारी में 694 नंबर हदीस है, अन करीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं पर होगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये हनफी इतने मक्कार हैं कि जब इनकी पब्लिक हाज उम्रे के लिए जाती है हरमैन, उस वक्त नहीं हज ट्रेनिंग में ये बताते कि इमाम काबा रफुल यदैन करता है तो तुमने भी रफुल यदैन करना है क्योंकि इमाम की पैरवी का हुक्म है। उधर ये पक्का करके बैठते हैं कि उन वाबियों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़नी, अगर पढ़ी भी तो अपने तरीके से पढ़नी है, और इधर हमसे ये भीख मांग रहे होते हैं कि हम इनके पीछे रफुल यदैन करना छोड़ दें। तो देखें इनकी डुअल पॉलिसी कितनी बेईमानी के ऊपर मबनी है ये। मैं क्यों बुरा लगता हूं इनको, उसकी वजह यह कि मैंने इनको चारों छाने चित कर दिया, इनको भी इनके बुजुर्गों को भी। इनके बाद जो जो झूठे लेम एक्सक्यूज थे ना, मैंने आड़े हाथों इनको लिया। इसी तरीके से इन्होंने पब्लिक में ये मशहूर किया कि बेचारा नया नया रफुल यदैन शुरू करता था ना, तो ये पब्लिक को कहते थे ये देखना ये अभी वाबी हुआ है ना, करीब ये कादियानी हो जाएगा। मैं पहला बंदा हूं जिसने आके ये बताया कि अल्लाह के बंदो कादियानी तो खुद हनफी हैं, कादियानी तो रफुल यदैन करते ही नहीं है। जो बंदी और बरेलवी इनके कादियानी होने के तो चांस है, क्योंकि इनकी तो नमाज का तरीका ही हनफियों वाला है। जो रफुल यदैन करता है वो तो कभी भी कादियानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका पढ़ लिया है। आप देखें ये वो ट्रुथ था जो हमारे अहले हदीस भाई नहीं बता सके सब कॉन्टिनेंट में। ये अहले हदीस का काम था ना, ये नहीं देवबंद बरेलवी को बता सके कि भाई कादियानी तो हनफी हैं, ठीक है। तो मैंने आके अल्हम्दुलिल्लाह शेरों की तरह ललकारा इनको, तो देखें कैसी बिलियां बने हुए हैं ये, कोई इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा अल्लाह के फजल से। हाँ जी बिल्कुल, ये विक्ट्री का निशान। ठीक हो गया जी। राना साहब दूसरा सवाल करें अपना। बहुत शुक्रिया। इसमें सॉरी, तो लास्ट तशहद में भी फौरन सलाम फेर ले या उसमें, क्योंकि लास्ट स्टेज देखिए बाद तशहुद में तो नमाज ही खत्म होगी ना, तो तशहुद में मुहम्मदन अब्दु व रसूलु के बाद इतना पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये जरूरी है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये पढ़ें और सलाम फेरें, और ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि इमाम तो इतना लंबा पढ़ रहा होता है। हाँ तो आपने इमाम जब सलाम फेरे उसका पहला सलाम मुकम्मल हो और वो दूसरे की तरफ जाए तो आप फौरन पहला सलाम फेरें और फिर दूसरा। एक दिन के बाद नहीं आपने फेरना। ये दुआएं वगैरह जो है ना ये नफली बातों में मांगनी चाहिए। तो इमाम को फौरन इसको ताजील अरकान, देखिए मैंने 3 टर्म्स आज आपको बताई हैं, ताजील अरकान, तादील अरकान और इंतकाल एक रुकन से दूसरे रुकन में। अब ये प्योरली फिक्र की टर्म्स हैं और जो मैं आप लोगों को बड़े आसान फहम में, और ये इन्होंने मुश्किल अल्फाज रख के ना तो बताया होता, पता नहीं हमारे बुजुर्गों ने कितना काम किया हुआ है। हालांकि वो बेचारे टर्म्स ही डिवाइस करके चले गए, ना इनके उलमा को समझ आई ना आवाम को, हम उसको सिंपल करके बता रहे होते हैं लोगों को।